मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। मैं नहीं बोलिया दोनों हाथ खड़ा करके भाव से बोलिया। ओ मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। ओ मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। ओ मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। मन की तृष्णा कभी नहीं मिटण्या। मन की तृष्णा कभी नहीं मिटया। मन की तृष्णा कभी नहीं मिटण्या। मन की तृष्णा कभी नहीं मिटया। मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। ओ मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। ओ मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। मन की तृष्णा कभी नहीं मिटण्या। मन की तृष्णा कभी किया। ओ मन की तृष्णा कभी नहीं मिटण्या। मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। ओ मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। ओ मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। मैं नहीं बोलिया तुम मामा बोलिया। पितरों की आत्मा बुलाने लगी छा। पितरों की आत्मा बुलाने लगी छा। पितरों की आत्मा बुलाने लगी छा। पितरों की आत्मा बोलने लगी जा। कति ए गैन कति चली गैना। कति ए गैन कति चली गैना। कति ए गैना कति चली गैना। कति ए गैना कभी चली गया। बिना गौ माँ का कोई न तरी गैना। बिना गौ माँ का कोई न तरी गैना। बिना गौ माँ का कोई तरी न गैना। बिना गौ माँ का कोई न तरी गैना। मामा बोलिया मैं नहीं बोलिया। अरे मामा बोलिया मैं नहीं बोलिया। ओ मामा बोलिया मैं नहीं बोलिया। मामा बोला बोलिया। अरे मामा बोलिया मैं नहीं बोलिया। अरे मामा बोलिया करियान गौ माता को सम्मान सब करियान। 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 गुरु जी की वाणी तै याद रख्यान। ओ 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 गुरु जी की वाणी तै याद रख्यान।
रख्यान गोपाष्टमी ते दिल्ली सभी चले आने 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 गौ माता ते राष्ट्र माता सम्मान दिल्यान गौ माता ते राष्ट्र माता सम्मान दिल्यान गौ माता ते राष्ट्र माता सम्मान दिल्यान गौ माता ते राष्ट्र माता सम्मान बोला मामा बोलिया मैं नहीं बोलिया अरे मामा बोलिया मैं नहीं बोलिया अरे मामा बोलिया मैं नहीं बोलिया मामा बोलिया तुमने मैं नहीं बोलिया अरे मामा बोलिया मैं नहीं बोलिया मामा बोलिया तुमने मैं नहीं बोलिया ओ मामा बोलिया मैं नहीं बोलिया मामा बोलिया तुमने मैं नहीं बोलिया बोलो गौ माता की दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री गुणेश्वर महादेव की श्री नरसिंह भगवान की श्री भैरव देवता महाराज की इष्ट देवताओं की कुल देवताओं की ग्राम देवताओं की स्थान देवताओं की पितृ देवताओं की खड़कनाथ देवता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता माँ परम आराध्या भगवती परमेश्वरी पूजनीया जगत वंदनीया गौ माता राष्ट्र माता के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य संतवृंद पूज्य विप्रविंद समुपस्थित श्रोता समाज, हमारे मूल पाठ पर बैठे हुए आचार्य श्री राकेश सेमवाल जी और हमारे आचार्य विकल्प जी, कृष्णा जी, मंचस्थ विराजमान हमारे संगीत आचार्य, समस्त ब्राह्मण देवताओं के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है भगवान की बड़ी भारी कृपा, भगवान ओणेश्वर महादेव, श्री नरसिंह देवता, भैरव देवता महाराज, पितृदेवता महाराज, सुरकंडा मैया, जिनकी छत्र छाया में हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत की कथा आज पूर्णाहुति में पहुंच गई है। सुनो, इन बच्चों को देखो, 2-4 ऊपर भी चले जाओ। सुनिए, अब हमारी तरफ देखो, अब हमारी सुनो, है ना? इसलिए तो आए हैं यहाँ, और क्यों आए हैं? अगर अपनी सुनानी थी तो घर ही रहते। स्वर्गीय माता शिवा देवी भट्ट जी, स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण भट्ट जी, स्वर्गीय श्रीमती झुरकी देवी भट्ट जी, स्वर्गीय श्री वीरेंद्र प्रसाद भट्ट जी, उनके पूरे परिवार ने, भट्ट परिवार ने मिल करके श्री सत्य प्रसाद भट्ट जी, श्रीमती एम श्री नाथुराम भट्ट जी, श्री राजेंद्र प्रसाद भट्ट जी, श्रीमती एम श्री द्वारिका प्रसाद भट्ट जी, श्रीमती एम श्री रविंद्र प्रसाद भट्ट जी, श्रीमती देवेश्वरी भट्ट जी, श्रीमती गंगा भट्ट जी, श्रीमती कुसुमलता भट्ट जी, श्रीमती एम श्री रंजन भट्ट जी, श्रीमती एम श्री
रोशन भट्ट जी, श्रीमती एम श्री विजेंद्र प्रसाद भट्ट जी एवं समस्त भट्ट बंधु के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से आप सभी लोग इस कार्य को, इस भक्ति को, इस धर्म क्षेत्र में, खेत को क्या कहते हैं? क्षेत्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा। खेत गांव, भाई हमने तो कभी सुना नहीं, हम भी लगभग पूरे देश में गए, लेकिन गांव का नाम खेत गांव है, ये पहली बार हमको सुनने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कोई सामान्य खेत नहीं है, यह वही खेत है जिस खेत में जनक महाराज ने हल लगा करके भगवती जानकी को प्रकट किया था। सीता जी जिस खेत से पैदा हुई वो खेत है, तो सामान्य खेत है। तो सीता यानी भक्ति। हमारे यहाँ सीता जी को दो स्वरूपों में दिखाया गया है, एक भक्ति के रूप में और एक गौ माता के रूप में। गाय भी जब जब प्रकट होती है तो धरती का जो स्वरूप है वह गाय के रूप में प्रकट होता है, और दूसरा सीता जी को भी जब प्रकट किया है तो खेत से प्रकट किया है। इसलिए हमारे आदरणीय विवेक जी ने एक प्रश्न किया था, बोला जब गाय माता शरीर छोड़ती है तो फिर उसको कहाँ रखना चाहिए? उसको खुले में कभी नहीं रखना चाहिए, उसको फेंकना भी नहीं चाहिए। गाय माता धरती का रूप है, धरती से पैदा हुई है, इसलिए धरती में ही उसको समा देना चाहिए, धरती में गाड़ दो, धरती के अंदर गौ माता को प्रवेश दिला दो। हे माता जी, क्योंकि सीता जी धरती से पैदा हुई थी और आखिरी में धरती में ही समा गई थी, तो जो नियम सीता जी में लगेगा वही नियम गौ माता में लगेगा। इसलिए गाय को भी जब गाय शरीर छोड़ देती है तो उसको, हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि जिस खेत में गाय को दबा देते हैं उस खेत की उर्वरा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना। तो बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है भागवत में, श्रीमद् भागवत। गोपियों के संग भगवान नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। आनंद के साथ। तो गड़बड़ तब हुई जब गोपियों को अहंकार हो गया। अहंकार नहीं करना, बस सारी भागवत का निचोड़ यही है, घमंड नहीं करना है, किसी भी चीज का घमंड नहीं, सब भगवान कर रहा है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब भगवान कर रहा है। इस बात को जो व्यक्ति 24 घंटे याद रखता है वो है भक्त, वो है भगवान का। नहीं, एक माँ 24 घंटे अपने बच्चे का ध्यान रखती है, रोटी बना रही है फिर भी ध्यान है बच्चे पर कि कहाँ है वो। 15 बार रसोई से बाहर आएगी, देखेगी अपने बच्चे को, अच्छा खेल रहा है, ठीक है, फिर गई अंदर। तो ऐसा ही ध्यान रखना है, किसका? भगवान का। 24 घंटे ईश्वर का ध्यान रखो कि हम किसके हैं? भगवान के हैं। इन गोपियों को घमंड हो गया कि हम कोई सामान्य है, हमारे साथ भगवान नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। हम भगवान तक पहुंच गई हैं। पर जैसे ही घमंड हुआ वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान गुप्त हो गए। इसलिए हमारे यहाँ गुप्ता सेम है। इसलिए भगवान प्रगटा सेम में प्रकट भी होते हैं और गुप्ता सेम में गुप्त भी हो जाते हैं।
भक्ति से प्रकट हो जाते हैं और अहंकार से गुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं भगवान। तब रोई हैं गोपियां, और रोते हुए उन्होंने एक गीत गाया है। वैसे भी गीत जो गाते हैं वो दिल से गाना चाहिए, भाव से गाना चाहिए, फिर देखो आप आनंद आता है। रोते हुए इन गोपियों ने गीत गाया है। क्या गाया है? आइए हम भी कुछ पंक्तियों को गुनगुनाएं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। 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 दयितदृश्यतां जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। जब भगवान नहीं दिख रहा है तब भगवान का जय जयकार करने लगी। कौन? ये गोपियां। क्यों कर रही है जय जयकार? क्योंकि गोपी दिखाई नहीं, गोपी को भगवान बांसुरी आवाज व्याख्या क्या करनी है? बांसुरी इतनी तेज है, बांसुरी आराम से बजा।
जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज। अब देखो इसका हम अलग अलग अर्थ निकालेंगे गोपी गीत का, इसका मंथन करेंगे ना, इसकी हम मट्ठा लगाएंगे। सुनो अब हमारी तरफ देखो, गोपियों को मिला हुआ भगवान और भगवान अंतर ध्यान हो गया, और जिसको भगवान मिल गया हो उसको तो उस रस का अनुभव हो गया ना, वो अब उसके बगैर कैसे रह सकता है। इसलिए गोपियों को भगवान जो मिल गया है वो अब दिख नहीं रहा है, अंतर्ध्यान हो गया है। तो अब उन्होंने सबसे पहला काम भगवान को खुश करने का क्या किया, बोलो। अरे जयते तेधिकम, जय जयकार की। सबसे ज्यादा खुश भगवान कब होता है, जब व्यक्ति अपनी जन्मभूमि में आकर के अपने देवताओं का जय जयकार करता है, तब भगवान सबसे ज्यादा खुश होता है। समझ रहे हैं? जयति तेधिकम जन्मना प्रजा। हे भगवान, हे प्रभु, हम तो ब्रजमंडल में जब से तेरा जय जयकार करना शुरू किया है, तब से लगता है कि बैकुंठ को छोड़ करके नारायण और लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए हमारे वृंदावन में आ गए हैं। और जो बैकुंठ जिसकी लोग कल्पना करते हैं, वह बैकुंठ नित्य हमारे ही वृंदावन में प्रकट हो गया है, और हमेशा हमेशा के लिए नारायण और लक्ष्मी आ गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अपनी जन्मभूमि में, सुनो बच्चों, एक आध ऊपर भी बैठ जाओ वहां पर उनके बच्चों के साथ, देखो, सुनो। जब हम अपनी जन्मभूमि में भगवान का जय जयकार करते हैं, तब हमारी जो जन्मभूमि होती है वह जन्मभूमि बैकुंठ की तरह बन जाती है। हमारे यहां बोलते नहीं है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम जब अयोध्या से चले थे तो उन्होंने अयोध्या की मिट्टी को एक पोटली में बांध दिया और उसको लेकर के गए जंगल में। तो जब संध्या वंदन करने के बाद बोला, वो उस माटी का अपने माथे पर टीका लगाते थे। तो जब पूछा गया कि हे महाराज, आप सुबह उठ करके मिट्टी का टीका लगाते हैं, ये कौन सी मिट्टी है? राम जी ने कहा, ये सामान्य मिट्टी नहीं है, ये मेरी जन्मभूमि अयोध्या की मिट्टी है, इसी से ही मेरी किस्मत बदल रही है, यही है मेरा भाग्य, यही मेरा भाग्योदय करेगी, ये वही मिट्टी है। उस मिट्टी को मत भूलना, उस माटी को मत भूलना। नहीं, कितना सुकून मिल रहा है आजकल सबको, बोलो, गांव में आकर के, अपनी जननी जन्मभूमि में आकर के कितना आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब हम अपने देवताओं का जय जयकार कर रहे हैं, तो ओणेश्वर महादेव, नरसिंह देवता, भैरव देवता, खड़कनाथ महाराज आज तुम्हें देख करके इतना खुश हो गया है कि धरती पर बैकुंठ प्रकट हो गया है। इसलिए बैकुंठ को प्रकट करने की शक्ति किसमें है? जय जयकार में। बोलिए श्री ओणेश्वर महादेव की जय, ओणेश्वर महादेव की जय, खड़कनाथ महाराज की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री भैरव देवता की जय, नागराज भगवान की जय, प्रगटा से की जय, हर हर महादेव। जय
तेधिकम, गोपी कह रही है, जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र। कुछ पहनने के लिए भी नहीं था शरीर पर। जो शरीर पर एक बार पहन लेती थी उसको न जाने कितने महीनों तक चलाती थी। उसी को अपने शरीर पर धोती थी, उसी को अपने शरीर पर सुखाती थी। लेकिन हे प्रभु, हे नंदनंदन, जय हो तेरी, जय हो तेरी। तेरी कृपा से आज संपत्ति इतनी आ गई है, पैसा इतना आ गया है, आज हमारी अलमारी में इतनी साड़ियां भर गई है कि अब कई साड़ियों का तो नंबर ही नहीं आता है। किसकी कृपा से? अपने इष्ट देवता की कृपा से, अपने भगवान की कृपा से। इसलिए इंदिरा शब्द दिया है। जो हमको पैसा मिलता है, हमको जो धन मिलता है, हमको जो संपत्ति मिलती है, वो हमारे पितृ देवताओं की कृपा से, हमारे कुल देवताओं की कृपा से, हमारे इष्ट देवताओं की कृपा से, हमारा भगवान जो है जिसकी पूजा हम करते हैं, उन देवताओं की कृपा से हमारी झोली बढ़ती रहती है। इसलिए साल में एक बार तो आओ। तुम इतने व्यस्त हो गए हो, तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इसलिए भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा को चढ़ाने के लिए आओ। श्रद्धा यानी प्रेम। इसलिए कोई विदेशों में बस गया है, कोई देश के किसी कोने में चला गया है, कोई राजस्थान में चला गया है, तो कोई महाराष्ट्र में चला गया है, तो कोई गुजरात में चला गया है, तो कोई दिल्ली चला गया है, तो कोई बंबई चला गया है, तो कोई कर्नाटक चला गया है। कोई बात नहीं, आप जाओ। लेकिन जब जब तुम्हें अवसर मिलता है, कुछ समय अपने देवी देवताओं की जय जयकार करने के लिए जरूर निकालो और आओ, चले आओ। कितनी खुशी मिल रही है। सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है आप लोगों को देख करके? बोलो। जो हमारे देवी देवता है, जो हमारे भगवान है, बड़े खुश होते हैं वो जब अपने लोगों को देखते हैं, वो इकट्ठे होकर के। आजकल आपके चेहरे की जो मुस्कान है, वह मुस्कान देवता के चेहरे पर नहीं। और हमको तो पता है, देखो हमारे दोनों देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओणेश्वर महादेव के जो अवतारियां हैं और जो हमारे नरसिंह देवता के अवतारियां हैं, जब भी हमारे पास बैठते हैं, बोला महाराज वाह रे वाह, आजकल खेत गांव बैकुंठ बन गया है, स्वर्ग बन गया। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र दैतदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सव स्वाम विचिन्वते। आसव, आसव यानी नशा, नशा। श्रीमद् भागवत बोलती है, ऐसा प्रेम करो भगवान से जैसे कोई शराबी शराब से प्रेम करता है। कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। जैसे लोभी व्यक्ति पैसे से प्रेम करता है, कामी व्यक्ति नारी से प्रेम करता है, उसी प्रकार से शराबी व्यक्ति शराब से प्रेम करता है। बोला इतना ही प्रेम जब भक्त का भगवान से होगा ना। लोग कहते हैं महाराज जी आप क्यों चाहते हैं कि बड़े बड़े स्थान पर हो कथा?
क्या जरूरत है हमको बड़े स्थान पर कथा करने की? अरे साहब, जब ये गुटकी लगाने वाले, ये दारू पीने वाले, ये शराब पीने वाले, ये भी जब बैठते हैं तो ये भी जब तक 7-8 लोग इकट्ठे होकर के और जब तक 2-4 गिलासें आपस में टकरा करके, जब तक इनके गिलास टकराते नहीं है तब तक इनको भी नहीं चढ़ती है। तो जब शराब पीने वाले को भी 5-7 लोगों की जरूरत पड़ती है तो भगवान के भक्त को हजारों लोगों की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? इसलिए हमें भी नशा लगता है, लेकिन कब लगता है? जब हमारे सामने भी भगवान के भक्त हों। संघे शक्ति कलो युगे, संग में शक्ति है, शक्ति होती है। इसलिए भगवान को प्रकट करने के लिए भी भक्तों की जरूरत पड़ती है। ये भी एक नशा है। ये नशा भी तब लगता है जब हम सब लोग बैठते हैं इकट्ठे होकर के। अब पांडाल में कोई भी नहीं होता तो हम किसको सुनाते हैं? इसलिए आप लोग जो यहां पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, ये नशा ही तो है। आप लोग, हमने कल कहा कि भाई ठीक 10 बजे पहुंच जाना और सब लोग आ गए। ये प्रेमी तो है आपका। इसलिए कई लोग बोलते हैं महाराज क्या आप भी नशा करते हो? हम कहते हैं भाई बिना नशे के रह कौन सकता है? जिंदा रहने के लिए नशा करना पड़ता है। मूर्ख होते हैं वे लोग जो ऐसा नशा करते हैं जो 3 घंटे में उतर जाता है। अरे हमारे पूज्य पिताश्री ने हमको 14 साल की उम्र में केदारनाथ में राम कथा का नशा चढ़वा दिया था, अभी तक वो चढ़ाई है, उतरने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए ऐसा नशा करो जो 24 घंटे चढ़ा रहे, खुश रहो, आनंद। कल हम जब घूमने के लिए जा रहे थे, विकल्प जी और हम आचार्य जी थोड़ा सा पीछे थे, तो एक फ्यूला माता है यहाँ बैठी हुई, अभी नहीं आई। फ्यूला ही बोला ना उन्होंने नाम अपना। आ गई वो, यहाँ आ रखी है, अभी पहुंच गई। कहाँ है? कहाँ? खड़े उठो तो वो देखो, वो दिख गई। तालियां बजाओ फ्यूला माता के लिए। वाह जी वाह, उनका नाम भी हमको याद हो गया। पता क्या बोल रही थी? बोला महाराज सारू दुख खत्म होएगी, आनंद प्रकट होएगी, आनंद प्रकट होएगी। हमने बोली होएगी हमारी कथा सफल नहीं? बोलो कितनी बड़ी बात कही उस माता ने। अगर पूछा जाए उस माता को, अरे ओ माता तू क्या पढ़ी लिखी है? वो बोलेगी महाराज किसका पढ़ा लिखा। लेकिन कितनी गजब की बात उसने कही, क्योंकि भागवत की जो शुरुआत है वो सच्चिदानंद से है। जब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, तो समझ लेना तुम्हारी भागवत कथा सफल हो गई है। इसलिए उसने कहा कि हे प्रभु, बोला महाराज, बोला पता ही नहीं लगे बस 7 दिन को होश ही न रही, कई को दुख कई को सुख, केवल आनंद ही रहा। तो जब तुम्हारे पास केवल आनंद ही रहे, जब तुम्हारी आत्मा को आनंद छू जाए, समझ लेना तुम भगवान के सन्निकट पहुंच गए हो, तुम परमात्मा के पास पहुंच गए हो। यही तो भागवत में लिखा। दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सवा स्वां विचिन्वते, स्वां विचिन्वते। केवल कृष्ण मेरा ही है, यहां पर गड़बड़ कर देते हैं हम। अरे प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम की परिभाषा क्या है? भाई मुझे प्रेम है, भाई हमें भगवान से प्रेम है। अब भगवान हमसे प्रेम करे ना करे, लोगों को जब कष्ट आता है तो हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलता नहीं कि ये भगवानों को मुर्दा मारो, गाली देते हैं। किसको? भगवान को। ये ना हमारा दगड़ी यनु करे। अरे ये कोई प्रेम हुआ क्या? भाई सीधी सी बात है, हमारे साथ जो भी कुछ होगा
हमको उससे मतलब नहीं है, कष्ट आए सुख आए दुख आए हमें मतलब नहीं है, हमको भगवान से प्रेम है, प्यार है। यह है प्रेम की परिभाषा। जब तुम दिल से प्रेम करोगे, दिल से चाह रखोगे उस ईश्वर की, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए भगवान से। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि पहले हमने कहा कि नहीं, हम भी प्रेम कृष्ण से करते हैं तो कृष्ण को भी हमसे ही प्रेम करना चाहिए, तो वहां पर गड़बड़ है। अरे भाई, हमने भगवान से प्रेम किया, भगवान तो सबका है, भगवान तो सबसे प्रेम करेगा। इसलिए तू सबका है, हम तेरी है। त्वयि धृतास्तु स्वां विचिन्वति शरदुदाशये साधुजात सा सरसिजोदरा श्रीमुखादृशा शरदुदासये साधुदात सा सरसिजोदरा श्रीमुखादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनीग्नतो नेह कुंभन सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनीग्नतो नेह कुंभन सूरतनाथ अशुल्क दासिका वरदनीग्नतो नेह कुंभन सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनीग्नतो नेह कुंभन जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत जयति तेऽधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा अशुल्क दासिका। सुना, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला भगवान, तो मन में बसता है। भगवान तो हमारी धड़कन है, क्या उसको पता नहीं होगा? व्यापार नहीं करना चाहिए भगवान के साथ में। अशुल्क दासिका, भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे ही बच्चों को भी अपने माता पिता के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। और इसी प्रकार से भगवान को भी वैसा ही समझना चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अशुल्क दासिका,
कोई शुल्क नहीं लेती हैं, निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करती है। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विष जलाप्यया कखलस्ययों व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामः वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् क्रीडन्ते भूरिदा जना श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना ओ भूरिदा जना भूरिदा जना। बोला जब आपका हमसे प्रेम नहीं है, गोपियां कह रही है जब आपका हमसे प्रेम नहीं है तो क्या जरूरत थी उस कालिया नाग के जहर से हमको बचाने की? जलती हुई आग से हमको क्यों बचाया? जब आप हमसे सच्चा प्रेम करते हैं तो इस क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं आप? जब आप गाय चराने के लिए जाते हैं और जब आपका आने का समय होता है, गोधूली बेला और पूरा वातावरण गाय के चरणों की धूल से सना हुआ होता है, उस वक्त हमारी आंखें जो होती है वो अपलक दृष्टि से पलक भी नहीं झपकाती हैं और देखती रहती हैं कि अब कृष्ण दिखेगा धूल के बीच में। जब ये धूल हटेगी तब कृष्ण के दर्शन होंगे। बोला जैसी पलकें झपकती है वैसे ही हमको ऐसा लगता है न जाने कितने युग बीत गए, इतना कष्ट हमको होता है पलक झपकने से कि ये पलकें क्यों झपक रही है। तो इतना प्रेम गोपियों का भगवान से, कृष्ण से, तो तब इनके सामने नंद नंदन का प्रागट्य होता है। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की, नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। गोपियों ने भगवान से पूछा कि भाई आप कहाँ चले गए थे? भगवान ने कहा मैं कहाँ जाऊंगा, भगवान तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह है लेकिन हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे भीतर अहंकार भरा पड़ा।
अंदर ही भगवान है लेकिन पर्दा है उसके बीच में। इसलिए आपने वृंदावन में देखा होगा, वृंदावन में जो कृष्ण कन्हैया है वो बीच में पर्दा लगाते रहते हैं, खोलते रहते हैं। पर्दा खोला, कृष्ण के दर्शन हुए, फिर पर्दा लगा दिया। वो कौन सा पर्दा है जो हमको कृष्ण का दर्शन होने नहीं दे रहा है? वह अहंकार रूपी पर्दा है। भगवान तो अंदर ही बैठा है, लेकिन दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अहम आ गया है, अभिमान आ गया है। तब गोपियों ने माफी मांगी, तब कहा कि आज के बाद हम कभी भी अहंकार नहीं करेंगे। तब हुआ नृत्य। तब सब गोपियां नाची। किसके साथ? कृष्ण के साथ। रास यानी रस आ गया। इसलिए हमारे यहाँ भागवत को भी रस कहते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत रसीला ग्रंथ है, इसमें बड़ा रस है। जब फल कठोर होता है तब उसमें रस नहीं होता है ना। जो व्यक्ति कठोर होता है वो रस का आनंद नहीं ले सकता है। जो पक गया है, जो परिपक्व हो गया है, इसलिए जब फल पक जाए, जब भक्ति हमारे भीतर वृद्ध हो जाए, पक जाए, तब देखो आपने। जब तक व्यक्ति घमंड में रहता है, छाती के बटन खोल करके जब देखो दूसरे को धमकाता रहता है, लोग बोलते हैं अरे भाई दूर ही रहो भाई इससे। लेकिन जो विनम्र होता है उसके साथ सब बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आ भाई बैठना। भागवत की कथा में लास्ट में